अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। एक्सरसाइज 18.6 सिंटैक्स बोर्ड न्यू मैथमेटिक्स बुक फॉर क्लास 10 का आज जो हम क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो रेशो से रिलेटेड है, जिसमें हमने प्रूफ करना है। और क्वेश्चन नंबर 1 के जो है 5 सब पार्ट्स हैं और हम इनको एक एक करके वेरीफाई करेंगे, यानी लेफ़्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला सब पार्ट है, गिवन कंडीशन क्या है कि इफ़ पी रेशो क्यू इज इक्वल टू आर रेशो एस के, अगर पी रेशो क्यू बराबर हो आर रेशो एस के, यानी पी बाई क्यू बराबर है आर बाई एस के, देन शो दैट, तो वेरीफाई करें, करके दिखाएं, जो भी आप मीनिंग लेना चाहो, कि 8p माइनस 3q अपॉन 8p प्लस 3q बराबर है 8r माइनस 3s बाई 8r प्लस 3s। ठीक है, तो सोल्यूशन की हेडिंग हमने डाल ली है। अब मैं इसी गिवन को, ठीक है, मैथ्स में याद रखें कि जब इफ़ होगा तो इफ़ के बाद जो कंडीशन होगी वो गिवन होती है, दी गई होती है। तो मैं इसी को मैनिपुलेट करूँगा। इफ़ पी रेशो क्यू इज इक्वल टू आर रेशो एस के, ये गिवन कंडीशन है। ठीक है, अब इसको मैं यू राइट कर सकता हूँ कि पी बाई क्यू इज इक्वल टू आर बाई एस। इन रेशोज़ को हम यू राइट कर सकते हैं। अब अगेन नेक्स्ट स्टेप में मैं लेट कर लेता हूँ कि लेट के पी बाई क्यू इज इक्वल टू आर बाई एस, और ये बराबर है के, ये के बराबर है। सो पी बाई क्यू भी के बराबर है, आर बाई एस भी के बराबर। ठीक है, यानी पी बाई क्यू आर बाई एस के बराबर है और हमने इन दोनों टर्म्स को के बराबर लेट कर लिया है। सो इफ़ एंड ओनली इफ के पी बाई क्यू भी आर के बराबर है, सॉरी, और इसी तरह आर बाई एस भी के बराबर है। तो क्यू लेफ्ट हैंड साइड पे डिवाइड हो रहा है, राइट हैंड साइड पे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो पी की वैल्यू आ जाएगी क्यू के। ठीक है, और इसी तरह एस जो है लेफ्ट हैंड साइड पे डिवाइड हो रहा है, राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो द वैल्यू ऑफ आर विल बी एस के। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन यानी एक इक्वेशन की फॉर्म में गिवन है, साइन ऑफ इक्वलिटी है। इक्वेशन हम उसी को कहते हैं कि जिसके अंदर साइन ऑफ इक्वलिटी हो। ठीक है, तो ये एक इक्वेशन ही है जिसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड गिवन है। तो सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड को टेक कर लेता हूँ। सो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड क्या है 8p माइनस 3q अपॉन 8p प्लस 3q। तो लेफ्ट हैंड साइड आ गई हमारे पास 8p माइनस 3q बाई 8p प्लस 3q। अब जहाँ पर p है वहाँ पे p की वैल्यू पुट कर देंगे, यानी q के, और q की वैल्यू तो नहीं है और p की जगह पे अगेन q के, तो पुट कर लेते हैं 8p, p की जगह पे q के, उसके बाद माइनस एज इट इज़ 3q की वैल्यू नहीं है तो ये भी एज इट इज़ बाय 8p, और p की वैल्यू क्या है q के, उसके बाद प्लस 3q एज इट इज़। ठीक है, अब हम इनको यू राइट कर लेते हैं, 8 क्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा। सो इट विल बी क्यू के 8q के माइनस 3q बाय 8q के प्लस 3q। अब जो हमारा एंटीसेडेंट है यानी न्यूमरेटर है, वहाँ पे कॉमन क्या है देखें, q जो है वो दोनों टर्म्स में एग्जिस्ट कर रहा है, तो q को कॉमन ले लेते हैं। सो इट विल बी इक्वल टू 8k माइनस 3, और इसी तरह डिनोमिनेटर जो हमारे पास कंसेक्वेंट है, रेशो में हम डिनोमिनेटर को कंसेक्वेंट कहते हैं, जो कंसेक्वेंट है वहाँ पे भी q कॉमन है तो q को कॉमन निकाल लेते हैं। सो इट विल बी नाउ 8k प्लस 3। ठीक है, क्योंकि q जो है वो दोनों टर्म्स में एग्जिस्ट कर रहा था। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, q से q कैंसिल कर लेंगे। सो इट विल बी इक्वल टू 8k माइनस 3 बाई 8k प्लस 3। तो ये हो गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड। नाउ वी आर गोइंग टू टेक राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड क्या है, पहले मैं राइट कर लेता हूँ कि टेकिंग राइट हैंड साइड विच इज़ इक्वल टू 8r माइनस 3s बाय 8r प्लस 3s। ठीक है, अब जहाँ पे r है वहाँ पे r की वैल्यू को पुट कर देंगे, यानी s के, और s की वैल्यू नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो 8r की जगह पे आ गया s के माइनस 3s एज इट इज़ बाय 8r, r की जगह पे अगेन s के
प्लस 3s एज इट इज़, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8 को sk से मल्टीप्लाई करेंगे, सो इट विल बी 8sk माइनस 3s बाय, और जो कंसेक्वेंट है वहाँ भी 8sk प्लस 3s। अब हम देखते हैं कॉमन, देखें इन दोनों टर्म्स के अंदर जो एंटीसीडेंट हैं, एंटीसीडेंट में है वहाँ पे s एग्जिस्ट करता है बोथ टर्म्स में, तो हम s को कॉमन ले लेते हैं। सो ये रह जाएगा हमारे पास 8k माइनस 3 अपॉन, अगेन कंसेक्वेंट में से भी s को कॉमन ले लेते हैं, सो s इंटू 8k प्लस 3, ठीक है। अगले स्टेप में s से s कैंसिल, सो इट विल बी इक्वल टू 8k माइनस 3 बाय 8k प्लस 3। तो ये आ गई हमारी राइट हैंड साइड। अब हम कंपेयर कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ। तो देखें लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 8k माइनस 3 अपॉन 8k प्लस 3, और राइट हैंड साइड क्या है, 8k माइनस 3 अपॉन 8k प्लस 3। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है और यही हमें प्रूफ करना था। तो हम राइट कर लेते हैं, हैंस शोन, हमने कर दिखाया, ठीक है। तो ये था एक्सरसाइज 18.6 का क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट की तरफ। तो अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। अगेन गिवन कंडीशन क्या है कि P रेशो Q इज इक्वल टू R रेशो S, देन शो दैट, तो हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले मैं प्रूफ की हेडिंग डाल लेता हूँ कि प्रूफ, और उसके बाद गिवन कंडीशन को मैनिपुलेट करता हूँ कि P रेशो Q का मतलब है कि P बाई Q इज इक्वल टू R रेशो S, यानी R बाय S। अगले स्टेप में मैं लेट कर लेता हूँ कि लेट कि P बाई Q और R बाई S जो है ये K के बराबर है, जिसको हम K मेथड कहते हैं, ठीक है। सो R बाई S ये बराबर है K के, और ये K मेथड क्या होता है, जिसमें हम प्रोपोर्शन, जो गिवन प्रोपोर्शन होता है उसको लेट कर लेते हैं K के बराबर, ठीक है। सो P बाई Q इज इक्वल टू R बाई S इज इक्वल टू K, सो इट्स मीन दैट के P बाई Q भी K के बराबर है, और इसी तरह R बाई S भी K के बराबर है, ठीक है। Q यहाँ पे डिवाइड है, राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो P इज इक्वल टू Q K, ये आ गई P की वैल्यू। इसी तरह S यहाँ पे डिवाइड है, राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो K के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो R इज इक्वल टू S K, ये आ गई R की वैल्यू, ठीक है। अब हम ले लेते हैं जो क्वेश्चंस हैं उनकी लेफ्ट हैंड साइड को। सो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, एंड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्यूब रूट है, इंडेक्स 3 का रूट है, और ये है P क्यूब प्लस R क्यूब बाय Q क्यूब प्लस S क्यूब, ठीक है। तो ये है हमारी राइट हैंड, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड। अब जहाँ पे P है वहाँ पे हम P की वैल्यू को प्लेस कर देंगे, यानी Q K को, और जहाँ पे R है वहाँ पे R की वैल्यू को प्लेस कर देंगे, यानी S K को। अब हम इनको यूँ भी राइट कर सकते हैं। सबसे पहले देखें इंडेक्स 3 का रूट है, सो पहले मैं इसको यूँ राइट कर लेता हूँ ताकि इसको सिंप्लीफाई करने में आसानी हो। P क्यूब प्लस R क्यूब बाय Q क्यूब प्लस S क्यूब, और इसकी होल पावर राइट कर लेते हैं क्योंकि इंडेक्स 3 का रूट है। सो इट कैन बी रिटन एज 1/3। जिस तरह स्क्वायर रूट होता है, स्क्वायर रूट को हम राइट करते हैं 1/2, इसी तरह क्यूब रूट है, ये क्यूब रूट को हम अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट करेंगे तो इस तरह राइट करेंगे, ठीक है, 1/3 राइट कर देंगे। अब जहाँ पे P है वहाँ पे P की वैल्यू को प्लेस कर देंगे, और जहाँ पे R होगा तो R की वैल्यू को प्लेस कर देंगे, यानी SK को, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करता हूँ। सो देखें P की वैल्यू क्या है, QK, तो QK एज इट इज़, और इसकी होल पावर क्या थी P की 3, तो 3 को राइट कर लेता हूँ, प्लस R की जगह पे इसकी वैल्यू को, यानी SK को। सो SK और R का क्या था, क्यूब था, तो क्यूब को एज इट इज़ राइट कर लेता हूँ, ठीक है। इसी तरह कंसेक्वेंट में क्या था हमारे पास, Q का क्यूब, तो क्यूब की वैल्यू नहीं है हमारे पास, तो Q क्यूब एज इट इज़, प्लस S की वैल्यू नहीं है तो S क्यूब एज इट इज़, ठीक है। और इसकी होल पावर क्या है 1/3, तो ये एज इट इज़ आ गई।
नाउ इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को यूज़ करते हैं। तो क्यू के का होल क्यूब है, इट्स मीन्स के क्यू का भी क्यूब और के का भी क्यूब, प्लस एस के का होल क्यूब है, सो इट विल बी इक्वल टू एस क्यूब एंड के क्यूब। अगेन हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को इस्तेमाल किया और डिनोमिनेटर यानी कंसेक्वेंट में क्या है, क्यू का क्यूब प्लस एस क्यूब और होल पावर क्या है इसकी 1/3। ठीक है, अब मैं कॉमन लेने की कोशिश करता हूँ इनमें से। देखें जो हमारे पास एंटीसीडेंट है यानी न्यूमरेटर है वहाँ पे कॉमन क्या है, के क्यूब है, तो के क्यूब को मैं कॉमन ले लेता हूँ और उसको मैं बाहर राइट कर लेता हूँ के क्यूब, और इन बाकी को स्मॉल ब्रैकेट में क्लोज कर देता हूँ। सो के क्यूब कॉमन ले लिया, के क्यूब दोनों में एग्जिस्ट करता था, तो रे क्या गया, क्यू का क्यूब प्लस एस क्यूब, और कंसेक्वेंट में क्या है यानी डिनोमिनेटर में क्यू का क्यूब प्लस एस क्यूब, और होल पावर क्या है 1/3। तो क्यू क्यूब प्लस एस क्यूब से क्यू क्यूब प्लस एस क्यूब कैंसिल, रे क्या गया हमारे पास के क्यूब की होल पावर 1/3। ठीक है, अगेन लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को यूज कर लेते हैं, सो इट कैन बी रिटन एज के क्यूब मल्टीप्लाई 1/3। ठीक है, सो पावर को पावर से कैंसिल कर सकते हैं हम लोग, यानी 3 से 3 कैंसिल। सो लेफ्ट हैंड साइड आ गई हमारे पास के, ये है लेफ्ट हैंड साइड। नाउ वी आर गोइंग टू टेक राइट हैंड साइड। तो सबसे पहले मैं राइट कर लेता हूँ कि टेकिंग राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड क्या है P बाय क्यू, तो P बाय क्यू को मैं राइट कर लेता हूँ कि P बाय क्यू हमारी राइट हैंड साइड है, और P की वैल्यू क्या है क्यू के, तो क्यू के राइट कर लेता हूँ P की जगह पर, और Q की वैल्यू क्या है, Q की कोई वैल्यू नहीं है हमारे पास, तो Q एज इट इज। ठीक है, अगले स्टेप में कैंसिलेशन कर लेते हैं, Q से Q कैंसिल, तो क्या रह गया के, ये है हमारी राइट हैंड साइड। अब हम कंपेयर कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है के, और राइट हैंड साइड की वैल्यू भी के आ गई है, सो इट्स मीन्स के लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। ठीक है, तो हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं हैंस शोन। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2, जिसमें हमें प्रूफ करना था कि क्यूबिक रूट ऑफ पी क्यूब प्लस आर क्यूब बाय क्यू क्यूब प्लस एस क्यूब बराबर है P बाय क्यू के। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 3 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3, अगेन हम अज्यूम कर लेते हैं कि P रेशो क्यू बराबर है R रेशो एस के, और ये के बराबर है, और ये स्टेप हम बार बार रिपीट कर रहे हैं। सबसे पहले प्रूफ की एडिंग कि P बाई क्यू बराबर है R बाई एस के, ये गिवन है, और हम इसको लेट कर लेते हैं कि लेट P बाई क्यू बराबर है R बाई एस के, और ये बराबर है के। ठीक है, अब P बाई क्यू ये भी के बराबर है, यदि P बाई क्यू R बाई एस के बराबर है और ये के बराबर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि P बाई क्यू भी के बराबर है और R बाई एस भी के बराबर है। और इसी तरह R बाई एस ये भी के बराबर है, तो क्यू इधर डिवाइड राइट लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे, राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो P इज इक्वल टू क्यू के, और ऐसे यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो R इज इक्वल टू एस के। तो P की वैल्यू आ गई क्यू के और R की वैल्यू आ गई एस के। अब जहाँ पे P नज़र आएगा वहाँ पे प्लेस कर देंगे क्यू के को, और जहाँ पे R होगा R की जगह पे R की वैल्यू यानी एस के को प्लेस कर देंगे। अब हम लेफ्ट हैंड साइड को टेक कर लेते हैं, सो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड विच इज इक्वल टू P स्क्वायर क्यू स्क्वायर रेशो P क्यूब बाय P प्लस क्यू। सो P स्क्वायर, P की वैल्यू क्या है क्यू के, सो क्यू के का स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, क्यू की वैल्यू नहीं है तो क्यू स्क्वायर एज इट इज रेशो P क्यूब, P की जगह पे क्यू के इसका क्यूब
बाय पी प्लस क्यू, पी की जगह पे पी की वैल्यू यानी क्यू के प्लस क्यू, ठीक है, क्यू की वैल्यू नहीं है तो क्यू एज इट इज़। नेक्स्ट स्टेप में क्यू के का होल स्क्वायर है तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को यूज़ करेंगे। सो क्यू के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर और के स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर एज इट इज़ रेशो क्यू के का होल क्यूब है, सो इट विल बी इक्वल टू क्यू क्यूब के क्यूब बाय क्यू के प्लस क्यू, ठीक है। हम इनको यूँ राइट कर सकते हैं अब कि क्यू स्क्वायर के स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर रेशो का म्यू, और क्या कहते हैं, यूँ भी राइट कर सकते हैं कि क्यू स्क्वायर के स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बाय, यानी डिवाइड हो रहा है क्यू क्यूब बाय क्यू के प्लस क्यू से। इनको हम यू राइट कर लेते हैं, या एक स्टेप और कर लेते हैं कि इनमें से कॉमन ले लेते हैं सबसे पहले। तो एंटीसीडेंट में क्या कॉमन है, क्यू स्क्वायर, तो क्यू स्क्वायर कॉमन ले लिया, क्या रह गया के स्क्वायर प्लस 1 बाय और क्यू क्यूब एज इट इज़, के क्यूब एज इट इज़, और यहाँ भी कॉमन है क्यू के प्लस क्यू, तो क्यू को कॉमन ले लेते हैं तो ये रह जाएगा के प्लस 1, ठीक है। इनको हम अब यूँ राइट कर लेते हैं कि क्यू स्क्वायर इंटू के स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड हो रहा है क्यू क्यूब के क्यूब बाय क्यू के प्लस 1, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्यू स्क्वायर के स्क्वायर प्लस 1, साइन ऑफ डिवीजन को रिप्लेस कर देते हैं क्रॉस के साइन से, यानी रेसिप्रोकल ले लेते हैं। जब रेसिप्रोकल लेंगे तो ये टर्म उल्टी हो जाएगी, यानी ये हो जाएगा क्यू के प्लस 1 अपॉन क्यू क्यूब और के क्यूब, ठीक है। देखें एंटीसीडेंट में क्यू जो है वो 3 टाइम्स मौजूद है, या चले मैं मल्टीप्लाई करके शो कर देता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। क्यू स्क्वायर क्यू से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्यू क्यूब हो जाएगा, बेसिस सेम है, मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में तो पावर ऐड कर देंगे, रे क्या आ जाएगा के स्क्वायर प्लस 1 और के प्लस 1 बाय क्यू का क्यूब और के क्यूब, क्यू क्यूब से क्यू क्यूब कैंसिल तो के स्क्वायर प्लस 1 के प्लस 1 अपॉन के क्यूब, ये आ गई लेफ्ट हैंड साइड। नाउ वी आर गोइंग टू टेक राइट हैंड साइड, तो मैं राइट कर लेता हूँ टेकिंग राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है, आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर रेशो आर क्यूब बाय आर प्लस एस, ठीक है। अब जहाँ पे आर है वहाँ पे आर की वैल्यू को प्लेस कर देंगे, नहीं एस के को, सो आर स्क्वायर यानी एस के का स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर एज इट इज़, एस की वैल्यू नहीं है हमारे पास, रेशो आर का क्यूब, आर की वैल्यू क्या है एस के, तो एस के का क्यूब बाय आर प्लस एस, आर की वैल्यू एस के प्लस एस एज इट इज़, क्योंकि एस की वैल्यू नहीं है। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ करेंगे, एस के का स्क्वायर, सो इट विल बी इक्वल टू एस स्क्वायर के स्क्वायर, यानी एस के का होल स्क्वायर था, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ किया, अरे के ऊपर स्क्वायर की वैल्यू राइट कर दी। इसी तरह प्लस एस स्क्वायर रेशो एस के का होल क्यूब, अगेन लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, इट विल बी इक्वल टू एस क्यूब इंटू के क्यूब बाय एस के प्लस एस, ठीक है। अब हम इसको यूँ राइट कर सकते हैं, पहले कॉमन ले लेते हैं इनमें से कि एस स्क्वायर कॉमन ले लिया, रहेगा के स्क्वायर प्लस 1 रेशो एस क्यूब के क्यूब, और इनमें से कॉमन ले लेते हैं एस, एस एग्जिस्ट करता है दोनों में, तो एस कॉमन ले लिया, क्या रह गया के प्लस 1। अब हम इनको यूँ राइट कर सकते हैं कि एस स्क्वायर इंटू के स्क्वायर प्लस 1 अपॉन, इनको डिवीजन की फॉर्म में राइट कर लेते हैं, एस क्यूब के क्यूब बाय
एस इंटू के प्लस 1। हम इनको यूँ भी राइट कर सकते हैं क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है, तो हम इसको यूँ राइट कर लेते हैं एक स्टेप समझाने के लिए। के स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड हो रहा है, यानी ये डिवाइड हो रहा है एस क्यूब के क्यूब बाय एस इंटू के प्लस 1 से। अब हम इनका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। सो एस स्क्वायर के स्क्वायर प्लस 1, डिवीजन के साइन को क्रॉस के साइन से रिप्लेस कर दें, रेसिप्रोकल ले रहे हैं तो इस टर्म को उल्टा कर देंगे, एस इंटू के प्लस 1 बाय एस क्यूब के क्यूब। सो एस स्क्वायर एस से मल्टीप्लाई होगा, एस क्यूब हो जाएगा, और के स्क्वायर प्लस 1 इंटू के प्लस 1 अपॉन एस क्यूब के क्यूब। एस क्यूब से एस क्यूब कैंसिल, और ए क्या गया, के स्क्वायर प्लस 1 इंटू के प्लस 1 बाय के क्यूब। ये आ गई हमारी राइट हैंड साइड। तो अब हम कंपेयर कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, के स्क्वायर प्लस 1 इंटू के प्लस 1 अपॉन के क्यूब, और राइट हैंड साइड क्या है, के स्क्वायर प्लस 1 इंटू के प्लस 1 अपॉन के क्यूब। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, तो हैंस शोन। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4, सबसे पहले प्रूफ की हेडिंग डाल लेते हैं। अगेन गिवन को हम मैनिपुलेट करते हैं, तो पी रेशो क्यू बराबर है आर रेशो एस के, तो हम इसको यू राइट कर लेते हैं। पी रेशो क्यू को राइट कर सकते हैं पी बाई क्यू, और आर रेशो एस को राइट कर सकते हैं आर बाय एस। ठीक है, अब लेट कर लेते हैं, लेट कि ये बराबर है पी बाई क्यू बराबर है आर बाई एस, ये बराबर है के, ये हमने लेट कर लिया। ठीक है, ये तो गिवन था कि पी बाई क्यू बराबर है आर बाई एस के, ये गिवन था। हमने इन रेशोज़ को लेट कर लिया है के बराबर, जिसको हम के मेथड कहते हैं। सो नाउ पी बाई क्यू भी के बराबर है, और आर बाई एस भी के बराबर है। सो क्यों यहाँ पे डिवाइड है, राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो पी की वैल्यू आ जाएगी क्यू के, ये आ गई पी की वैल्यू। इसी तरह एस यहाँ पे डिवाइड है, राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, सो आर हो जाएगा एस के। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले क्वेश्चन का लेफ्ट हैंड साइड पार्ट टेक कर लेंगे। सो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड विच इज इक्वल टू पी की पावर 5 प्लस आर की पावर 5 रेशो क्यू की पावर 5 प्लस एस की पावर 5। ठीक है, अब जहाँ पे पी है, पी की वैल्यू रख देंगे, यानी क्यू के, सो क्यू के की पावर 5 प्लस आर की वैल्यू क्या है, एस के की पावर 5 रेशो क्यू की पावर 5, क्यू की वैल्यू नहीं है तो क्यू की पावर 5 एज इट इज़, प्लस एस की वैल्यू नहीं है तो एस की पावर 5 एज इट इज़। ठीक है, नाउ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ करेंगे, तो क्यू के की पावर 5 है, सो इट विल बी इक्वल टू क्यू की पावर 5 एंड के की पावर 5 प्लस एस के की होल पावर क्या है 5, सो हम यू राइट कर लेते हैं एस की पावर 5 और के की पावर 5 और रेशो क्यू की पावर 5 और एस की पावर 5। ठीक है, नाउ इनको हम यू राइट कर लेते हैं कि क्यू की पावर 5 के की पावर 5 प्लस एस की पावर 5 के की पावर 5, और डिनोमिनेटर में क्या है प्लस राइट हमने नहीं किया तो प्लस राइट कर लेते हैं। ठीक है, क्यू की पावर 5 प्लस एस की पावर 5। ठीक है, यानी इनको डिवाइड की फॉर्म में हम राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो डिवाइड की फॉर्म में हमने राइट कर लिया है। अब एंटीसेडेंट में जो कॉमन है के की पावर 5 को कॉमन ले लेते हैं, दोनों में एग्जिस्ट करता है तो के की पावर 5 कॉमन ले ली, क्यू की पावर 5 प्लस एस की पावर 5 बाय क्यू की पावर 5 प्लस एस की पावर 5। नेक्स्ट स्टेप, क्यू की पावर 5 प्लस एस की पावर 5 से क्यू की पावर 5 प्लस एस की पावर 5 कैंसिल, सो के की पावर आ गई 5। तो ये आ गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड। नाउ वी आर गोइंग टू टेक राइट हैंड साइड, राइट कर लेते हैं टेकिंग राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है, पी क्यूब आर स्क्वायर
रेशो क्यू क्यूब एस स्क्वायर। तो हम इनको यूँ भी राइट कर सकते हैं कि पी क्यू आर स्क्वायर बाय क्यू क्यूब एस स्क्वायर। ठीक है, अब p की वैल्यू क्या है, क्यू के, सो क्यू के और p का क्यूब था तो p क्यूब, यानी p की वैल्यू हमने प्लेस कर दी और क्यूब एज इट इज़ राइट कर लिया। r स्क्वायर, r की वैल्यू क्या है, s के और स्क्वायर अपनी जगह पर, क्यू की वैल्यू नहीं है तो क्यू एज इट इज़ क्यू क्यूब, और s की वैल्यू नहीं है तो s स्क्वायर एज इट इज़। अब लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को यूज़ करते हैं, क्यू के का क्यूब है सो इट विल बी इक्वल टू क्यू का क्यूब और के क्यूब। इसी तरह एस के का होल स्क्वायर है सो एस स्क्वायर और के स्क्वायर बाय क्यू क्यूब और एस स्क्वायर। के को के के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, के क्यूब को के स्क्वायर के साथ, बेसिस सेम है मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में तो पावर ऐड हो जाएगी। सो ये हो जाएगा क्यू की पावर 3 यानी क्यू क्यूब एस स्क्वायर और के की पावर 5, और डिनोमिनेटर में क्या है यानी कंसेक्वेंट में क्यू क्यूब और एस स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में क्यू क्यूब से क्यू क्यूब कैंसिल, एस स्क्वायर से एस स्क्वायर कैंसिल, तो रे क्या गया के की पावर 5, ये आ गई हमारी राइट हैंड साइड। अब हम कंपेयर कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है के की पावर 5 और राइट हैंड साइड क्या है के की पावर 5। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हो गया प्रूफ, हैंस शोन। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 5 की तरफ। सबसे पहले प्रूफ की हेडिंग, और गिवन क्या है p बाई क्यू इज इक्वल टू है r बाय एस के, यानी रेशोज हैं इनको हम यू राइट कर सकते हैं। सो लेट कि p बाई क्यू r बाय एस ये बराबर है k के। ठीक है, अब हम इनको यू राइट कर लेते हैं कि p बाई क्यू भी इफ़ एंड ओनली इफ p बाई क्यू भी k के बराबर है और r बाई एस भी k के बराबर है। ठीक है, सो p इज इक्वल टू q डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो q k। ठीक है, p की वैल्यू आ गई q k और s यहाँ पे डिवाइड है, राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो r इज इक्वल टू s k। आप जब ये क्वेश्चन करने लगें कॉपीज़ वगैरह में तो आप जो है इन बार बार इन अजम्पशन को रिपीट ना करें। ठीक है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाइए। अब p की वैल्यू आ गई q के और r की वैल्यू आ गई s के। अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड क्या है p माइनस क्यू बाई p रेशो q अपॉन p प्लस q। ठीक है, अब जहाँ पे p है वहाँ पे हम p की वैल्यू को प्लेस कर देंगे यानी q k को, और जहाँ पे r है वहाँ पे s k को प्लेस कर देंगे। इसमें हमारे पास r की वैल्यू नहीं, r गिवन नहीं है इस लेफ्ट हैंड साइड में, तो r की वैल्यू की नौबत नहीं आएगी। बहरहाल p की वैल्यू क्या है q के, तो मैं प्लेस कर लेता हूँ। q की वैल्यू नहीं है एज इट इज़, p की वैल्यू q के रेशो q की वैल्यू नहीं है एज इट इज़, p की वैल्यू q के और प्लस q। ठीक है, अब इनमें से कॉमन ले लेता हूँ मैं q को, q कॉमन ले लिया तो रह गया k माइनस 1 बाय क्यू के रेशो और q एज इट इज़, और इन दोनों में कॉमन क्या है q, तो q कॉमन ले लिया, रह गया k प्लस 1। q से q कैंसिल, q से q कैंसिल, सो इट विल बी इक्वल टू k माइनस 1 अपॉन k रेशो 1 अपॉन k प्लस 1। अब हम इनको यू राइट कर सकते हैं डिवीजन की फॉर्म में भी कि k माइनस 1 अपॉन k डिवाइडेड बाय 1 अपॉन k प्लस 1। इनको हम यू भी राइट कर सकते हैं कि k माइनस 1 अपॉन k डिवाइड हो रहा है 1 अपॉन k प्लस 1 से। अब रेसिप्रोकल ले लेते हैं इसका कि k माइनस 1 अपॉन k
साइन ऑफ डिवीज़न को हटा देंगे क्योंकि रेसिप्रोकल ले रहे हैं। सो ये हो जाएगा k+1/1, ठीक है। तो k-1 k+1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो k-1 k+1 से मल्टीप्लाई हो रहा है और k 1 से मल्टीप्लाई होके k, यहाँ पे a² - b² वाला फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं कि a-b बराबर होता है a² - b² के। अब a की जगह पे k है और b की जगह पे 1 है। सो ये हो जाएगा k² - 1/k। ये आ गई लेफ्ट हैंड साइड। नाउ टेकिंग राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड के r-s/r रेशो s/r+s, ठीक है। r की वैल्यू क्या है? r की वैल्यू है sk, तो sk राइट कर लेते हैं और -s अपनी जगह पे, s की वैल्यू नहीं है। r की वैल्यू अगेन sk रेशो s की वैल्यू नहीं है हमारे पास, तो एज इट इज़ आ जाएगा, और r की वैल्यू sk, ठीक है, और प्लस s। अब इनमें से कॉमन लेने की कोशिश करते हैं। s दोनों में एग्जिस्ट कर रहा है, s कॉमन ले लेंगे। तो s कॉमन ले लिया, क्या रह गया k-1, और डिनोमिनेटर में क्या है sk रेशो s अपॉन, यहाँ भी कॉमन ले लेते हैं, s दोनों में एग्जिस्ट कर रहा है, s कॉमन ले लिया तो क्या रह गया k+1। s से s कैंसिल, s से s कैंसिल, सो k-1/k रेशो 1/k+1। तो हम इनको यूँ राइट कर सकते हैं कि k-1/k बाय 1/k+1, ठीक है। यानी k-1/k डिवाइड हो रहा है 1/k+1 से, यानी कहने का मकसद ये है कि k-1/k डिवाइड हो रहा है 1/k+1 से। अब अगले स्टेप में रेसिप्रोकल ले लेते हैं, तो k-1/k रेसिप्रोकल, क्रॉस का साइन लगा देंगे डिवीजन के साइन की जगह, और ये हो जाएगा k+1/1, ठीक है। अब k-1 को k+1 से मल्टीप्लाई करेंगे a - b इंटू a+b, तो ये हो जाएगा a² - b², फार्मूला लगा लिया डायरेक्ट, और k1 से मल्टीप्लाई होके k। तो ये आ गई राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से कंपेयर कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है k² - 1/k और राइट हैंड साइड है k² - 1/k, तो बराबर हैं। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हैंड्स शोन। तो ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5। तो अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं एक्सरसाइज 18.6 के क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।